हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 11th की जो अकाउंट्स की बुक में चैप्टर नंबर 2 डबल एंट्री सिस्टम्स जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें हम एग्जाम्पल नंबर 4 जो पेज नंबर 31 पर है मैं वो आपको सॉल्व करके भी बताऊंगी और समझा के भी बताऊंगी। बुक ये वाली है 11 क्लास की। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये सारे जो हेड्स दिए हुए हैं उनको एसेट्स, लाइबिलिटीज और इनकम एक्सपेंडिचर्स में लिखना है, यानी कि कौन सा आइटम किस हेड में आता है ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा है। मैंने नॉर्मल सा एक फॉर्मेट बनाया है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड गेन, एक्सपेंडिचर एंड लॉस। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड हमारी एसेट्स होती है, इसलिए हम उसको हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, एसेट साइड में। प्रीपेड के बारे में पूरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं, आप वहां पे जाके इसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं। प्रीपेड रेंट। दूसरा दिया हुआ है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट हमारे एक्सपेंसेस है, हम क्योंकि सैलरी पे करेंगे तो ये कहां पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में। तीसरा दिया हुआ है बैंक लोन अकाउंट। हम जब किसी बैंक से लोन लेते हैं है ना, तो हमारा क्या हो जाता है, वो लाइबिलिटीज होती है क्योंकि हमको उसको पे करना पड़ता है बाद में। तो कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज का मतलब होता है उत्तरदायित्व जिसको कंपनी को पे करना पड़ता है। चौथा है मोटर कार अकाउंट। मोटर कार हमारी एसेट्स है, हमारी संपत्ति है कंपनी की, तो वो कहाँ पे आएगी, एसेट साइड में आएगी। फिफ्थ वन दिया हुआ है रेंट पेबल अकाउंट। रेंट पेबल भी हमारा क्या है, हम किसी को रेंट पे करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज है, तो वो भी कहाँ आएगा, हमारा लाइबिलिटीज साइड में, रेंट पेबल अकाउंट। सिक्स दिया है बैड डेब्ट्स अकाउंट। बैड डेब्ट्स हमारे एक्सपेंडिचर है, हमारा लॉस है ना। एक्सपेंडिचर लॉस अकाउंट में आएगा क्योंकि बैड डेब्ट्स हमारे लॉस हो जाते हैं। जो पैसा हमको मिलना था पर मिला नहीं उसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स हमारे लॉस है, लॉस कहाँ जाएंगे, सॉरी बैड डेब्ट्स कहां जाएंगे, लॉस साइड में। अगला दिया हुआ है 7 कॉपीराइट अकाउंट। कॉपीराइट भी कंपनी की एसेट्स होती है, इसको भी हम इसलिए एसेट साइड में लिखेंगे। अगला दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो ये हमारी क्या है, इनकम है, तो इसको हम कहां लिखेंगे, इनकम एंड गेन्स में। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। नाइन्थ दे रहे हैं डिविडेंड रिसीव। इसमें भी हमको क्या हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, हमारी इनकम है, तो ये भी कहां जाएगा, इनकम हेड में। तो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। अगला है 10th वाला प्रमाइसेस अकाउंट। प्रमाइसेस यानी कि हमारी एसेट्स, तो उसको हम कहां लिखेंगे, एसेट साइड में, तो यहां पे भी आ जाएगा। अगला दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट भी हमारा क्या, जब हम इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, पॉलिसी लेते हैं, तो हमको उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो वो भी हमारा एक एक्सपेंसेस ही है, तो हम उसको कहां लिखेंगे, एक्सपेंडिचर एंड लॉस अकाउंट, लॉस हेड में। अभी हम सिर्फ इन सभी चीजों को पोस्टिंग कर रहे हैं कि कौन सी चीज किस हेड में आती है, जिससे आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। 12th एंड लास्ट है ऑडिट फी। ऑडिट फी क्या होता है, जब भी कोई कंपनी अपने यहाँ लास्ट के ईयर के एंड में अपने यहाँ ऑडिट करवाती है, ऑडिट फी पे करती है ऑडिटर को, तो वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे लिखेंगे, एक्सपेंडिचर एंड लॉस हेड में। तो लास्ट आ जाएगा हमारा ऑडिट फी। अभी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे। एग्जाम्पल यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड यदि कोई आपको कमेंट्स है या फिर कुछ क्वेरी वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।